और फिर उसको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी दे दे उस बंदे को जिसने फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया। अब जनाब अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हो गई, शायद हाशमी साहब ने कल ही हमें इंडिया तो दे दिया था कि इंडिया के खिलाफ फखर जमान हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया दे दिया था उन्होंने। मत भूलिए वही फखर जमान है जिस चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं, जिस भारत के खिलाफ इनिंग्स की बात करते हैं, इसी फखर जमान ने लीड किया था, इससे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी। बहरहाल अब वो हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान की साइड से। पहले आप देख लीजिए फखर जमान ने खुद क्या ट्वीट किया। आई फील वेरी बैड फॉर फखर जमान। कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन द बिगेस्ट स्टेज इज एन ऑनर and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately, I am now out of ICC Champions Trophy 2025. But surely, Allah is the best planner. Grateful for the opportunity. I will be backing our boys in green from home. This is only just the beginning. The comeback will be stronger than the setback. Pakistan जिंदाबाद, ये कहते हैं फखर जमान। अब फखर जमान इज ऑफिशियली आउट। इमामुल हक इज ऑफिशियली इन। इमाम के हम जरा स्टैट्स दिखा सकते हैं। इमामुल हक जिन्होंने अब तक 71 इनिंग्स खेली हैं वनडे में, 3138 रन हैं औसतन। उन्होंने जितने मैच खेले हैं उसमें 50 रन बनाए औसतन, 48.27 एवरेज है टू बी प्रिसाइज, और तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट है। गोज विदाउट सेइंग, हम जितने भी नंबर्स बता रहे होते हैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहे होते हैं, तो 80 का स्ट्राइक रेट, 50 का एवरेज। क्या शाहिद भाई ये कितनी बुरी खबर है फखर जमान का आउट हो जाना पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ मैच से पहले? धचका है, बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। एक तो आप पहला मैच हार गए, स्लो ओवर रेट पे आपको फाइन हो गया, तीसरा धचका फखर जमान का हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर है, कभी भी मैच का नक्शा बदल देता है, और इंडिया के खिलाफ जो 2017 के फाइनल की सेंचुरी हो तो कोई भी नहीं भूल सकता, इवन इंडियंस भी उसको याद रखते हैं। तो लेसर इम्पैक्ट वाला लेकिन अच्छा, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है इमाम का, तो इमाम को चाहिए कि खुल के खेले। अब जाहिर है वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा खेलेंगे तो इंडिया को हराएंगे, इसलिए कि आज इंडिया की टीम ने जाहिर किया कि वो भी वल्नरेबल है, वो भी हार सकते हैं। और अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया को और भी प्रॉब्लम होता। कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग बड़ा डीप जाती है, अक्षर पटेल भी आके जल्दी आउट हो गया था। तो दुबई में जब भी इंडिया की टीम खेलेगी उसके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा 2021 में वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, सही है। 2021 में पाकिस्तान से पहली दफा हारे किसी भी वर्ल्ड कप में, दोनों दफा उनकी खवातीन की टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, सेमीफाइनल में नहीं गई। इमर्जिंग एशिया कप में दोनों दफा उनकी टीमें, एक दफा बांग्लादेश से हारी, दूसरी दफा बांग्लादेश से फाइनल में हारी। वो अच्छी यादें नहीं। लेकिन जब आप वल्नरेबल कह रहे हैं तो बासित भाई जरा डिसएग्री करते हैं कि इंडिया की टीम को वल्नरेबल कहना, आप कह रहे हैं ठीक है नहीं, वो आज की परफॉर्मेंस से वो असिस्ट कर रहे थे आज पिच को। जब रोहित शर्मा ने टॉस के बाद इंटरव्यू दिया ना, तो उसने बोला कि हम देखेंगे कि लाइट्स में किस तरह बैटिंग की जाए। राइट, ओके। सबसे बड़ी बात है, अगर जो मैच खत्म हुआ उसके बाद गौतम गंभीर, जडेजा पिच पे खड़े हुए थे, ऑल राइट, और क्यूरेटर से बात कर रहे थे क्योंकि अगले मैच के ओके। तो ये कीननेस है कि वो ये वाला मैच भूल गए, वो अब अगले की मैच का सोच इस पर आप तीनों का इत्तेफाक है कि अब फखर आउट हो ही गए तो इमाम से अच्छा मुतबादिल नहीं हो सकता था। आप तीनों का ख्याल यही है? आपका भी ख्याल है बासित भाई? नहीं, ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, मतलब वो तो पहले से नाम चल रहा था। सही है, पहले इमाम का की ही ऑब्वियस सिलेक्शन बनती थी, ऐसे ही सबका ख्याल है। अभी मैच के सामने रखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अब जनाब पाकिस्तान को जाहिर है नजरें अगले मैच पे रखनी है, लेकिन पिछले मैच में क्या कुछ हुआ है इस पर लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। जरा हम लोगों के तासुरात दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान की इस हार को कैसे देखते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं, क्यों हारा, कैसे हारा, क्या हुआ, दिखाएं जरा। रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी। I still am trying to get my head around some of the innings played by some of their senior batters. Seriously, it was just unbelievable. गलतियां बहुत की, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर में हुई हो, चाहे वो टॉस पे हुई हो, चाहे वो स्पिन को ना यूज करके हुई हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा गलतियां हैं रिजवान से। और जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता, तो आपको अपने वो जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलर है वो आपको लेके ही आना है। आज उसने 60 रन किए, आज मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था, आज उससे खेला ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं मार रहे तो एटलीस्ट आप डॉट बॉल भी तो ना खेलो। 10 ओवरों में पावर प्ले के जब सब फील्डर अंदर होते हैं 21 रन बनाए यार आपने। बाबर आजम, हम आप
आपको बहुत बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको बहुत बैक करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा लिमिटेड सा टूर्नामेंट होता है भाई, इसमें एक डिफीट आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है और आप क्या समझ के खेल रहे थे। और फिर उसको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी दे दे उस बंदे को जिसने फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया। उसकी वजह ये है कि फखर कांट रन, वी ऑल नो दैट, वी सीन दैट। ये लंबा मैच है, वो 38 ओवर चौके छक्के नहीं मार सकता। आप अपने मेन फिट प्लेयरों को अंदर भेजें। उससे क्या हुआ, फखर रन्स नहीं बना पा रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से, बाबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। ओके तो ये वैसे मैंने कोई ट्वीट दिखा नहीं है बासित भाई, हफीज भाई कहते हैं कि उसको तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी से दे दो यार, तंजिया कह रहे हैं। जितने फखर कोई चौथे नंबर पे भेज दिया, पता है भाग नहीं सकता वो, तो उसको आखिरी ओवर्स के लिए बचाओ। आपने बाबर का भी टेम्पो खराब किया, इनिंग मिस होगी, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर वो भाग नहीं सकता था तो वहां पे बाबर को सिंगल लेना चाहिए था या हिट आउट करना चाहिए था? हिट मारनी चाहिए। तो बाबर ने तो वो हिट आउट नहीं करी, वो तो सिंगल लेके खेल रहा था, 2 रन का 1 रन बन रहा था। आपने फखर पे तो बोल दिया, तो आप कह रहे हैं वन मोर रीजन फॉर बाबर नॉट टू प्ले स्लो, ये जो फखर का आ जाना। अच्छा जनाब अली, बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना कि यार ये तो भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूं तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। तो बाबर तो सिंगल लेके उसको खिला रहा था।